नमस्ते। मैं चंदन यादव और आप सभी का स्वागत है जनता सरकार मोर्चा बिहार। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की विचारधारा और अनपढ़ की विचारधारा दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन और आसमान की फ़र्क है। कैसे है देखिए, एक तरह मैं बताता हूँ। लेटरिन का ही बात कर लेते हैं, टॉयलेट का देखिए, और एक ब्रश का बात कर लेते हैं। ये दो चीज़ देखिए। एक मूर्ख आदमी जो होता है ना, वो कभी भी अपने गांव से जल्दी बाहर नहीं जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वो आदमी कभी भी अपना घर में टॉयलेट नहीं बनवाएगा। उसके पीछे यह है कि वो उसके पास उतना समझ नहीं है। वो अपनी बीवी को, बच्चे को, सबको बोलेगा कि भाई खेत में जाओ। और खेत में जाना बहुत अच्छी बात है, ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मूर्ख हैं, ठीक है। खेत में जाना, फिर उसके बाद आते हैं तो वो ब्रश नहीं करते हैं। क्यों? मूर्ख है वो, इसीलिए वो ब्रश नहीं करते हैं, टूथपेस्ट नहीं लगाते हैं। और एक दातुन, एक मंजन जो खेत में आपके उगे होते हैं, आपके पेड़ पौधे में होते हैं, नीम का पौधा होता है, या बहुत सारा ऐसे पौधे होते हैं जिससे वो दातुन कर लेते हैं, क्योंकि मूर्ख है। सब इनको मूर्ख कहेंगे क्योंकि घर में टॉयलेट नहीं है, वो टूथपेस्ट नहीं करता है और वो कहीं बाहर नौकरी नहीं करने जाता है। लेकिन ये सबसे अच्छे आदमी है, मैं इनको सबसे अच्छे आदमी का दर्जा देता हूँ और वो सबसे अच्छे आदमी हैं। अब हम पढ़े लिखे आदमी की बात कर लेते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे कंपनी में नौकरी करते हैं और अपने घर पर टॉयलेट बनवा रखे हैं। पहली बात देखिए, वो पढ़ा लिखा आदमी गांव से बाहर जाता है, अपने बाप का, माँ को सेवा करने के लिए मौका नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, वो बूढ़ा माँ बाप खुद से खाना बना के खाते हैं, लेकिन उसके बेटे के पास उतना टाइम नहीं होता बहू के पास कि उनको खाना दे, ठीक है। पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जब भी वो घर पर आता है तो खेतों पर या जंगलों में टॉयलेट करने नहीं जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं ना भाई। तो वो घर के टॉयलेट में, घर में लेटरिन करेंगे, घर को गंदा करेंगे और फालतू का उस लेटरिन के पीछे 1 लाख 1.5 लाख रुपये खर्चा करेंगे बनाने के लिए, जो ज़रूरत ही नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। आप खेत में चले जाओ, आप जंगल में चले जाओ, और उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। खेत में हगने से कोई प्रदूषण नहीं होता है, जंगल में जाने से कोई प्रदूषण नहीं होता है। ये सरकार आपको झूठी बता रही है। एक बात ये हो गया। दूसरी बात, वो आदमी दातुन नहीं करेगा, वो मंजन नहीं करेगा, वो किसी पेड़ का मंजन नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि भैया ब्रश लिया प्लास्टिक वाला और उसमें टूथपेस्ट लगा कर घिसते 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 करेगा। वहाँ पर भी देखिए, मूर्ख आदमी ने 1 रुपये नहीं खर्चा किया और यहाँ ब्रश खरीदेगा 20 रुपये की, 10 रुपये की पेस्ट खरीदेगा और उसके साथ साथ बीमारी भी अंदर लेगा। तो यहाँ पर देख लिए पढ़ाई लिखाई और मूर्ख वाले में कितना फ़र्क है। अब बात कर लीजिए मूर्ख वाले के पास, देखिए वो ना प्रदूषण करता है, क्योंकि, और आप लोग को प्रदूषण इसलिए नहीं करता है क्योंकि कहीं आप कभी खेत में लेटरिन करके देखिएगा, आज करके आइएगा और सुबह को देख के आइएगा, या सुबह को करके आइएगा और अगले दिन देखने जाइएगा, वहाँ पर आपको लेटरिन नहीं मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, मिट्टी। तो प्रदूषण होता तो ये रहता ना वहीं पे, लेकिन नहीं। लेकिन लेटरिन में जो लेटरिन करते हैं वो वहीं पर पड़ा रहता है और महकता इतना है कि पूछो मत। साला कोई सफाई करने नहीं जाता है वहाँ पर। आप जहाँ हगते हो वहाँ ब्रश से सफाई करना पड़ता है, वो नीला वाला दवाई देना पड़ता है। तो पढ़े लिखे, आज के पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा मूर्ख है, और जो मूर्ख है आज के, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रदूषण ना फैलाइए, फालतू का पैसा मत खर्चा कीजिए, फालतू का दिखावा मत कीजिए, और अपने एक लाइफ को प्राकृतिक तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। ये भगवान ने जो प्रकृति दिया है उसके साथ जीना चालू कीजिए। ये लैटरिन से प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को आप क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्यों प्रदूषण करते हैं? प्रकृति को भी प्रदूषित करते हैं आप, जिससे आप साल साल भर लैटरिन भर के रखते हैं, वो कितना गंध मारता है आपको पता होगा। आप जहाँ लैटरिन करते हैं वहाँ ब्रश से सफाई करते हैं, उस वक्त आपको कितना गंध लगता है आपको पता होगा। और उस वहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है वो पूरे घर में फैलता है और उसके कारण बीमारी फैलता है, ये भी आपको नहीं पता होगा, ये चीज़ नहीं पता होगा।
तो इतना सारा देखिए फ़ायदे और नुकसान है। जो पढ़ लिख लिए हैं उसके इतने सारे नुकसान है, और जो नहीं पढ़े हैं इसके इतने फ़ायदे हैं। तो आप सभी से बताइएगा कि इन दोनों में सबसे समझदार कौन है। तो जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय जनता सरकार मोर्चा बिहार। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और जुड़िएगा हमसे और हमारे जनता सरकार मोर्चा से। देखिए हम आप सबके साथ हैं, आप भी हमारे साथ आइए। जय जोहार।